हम लोग विजय सीरीज की 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने 20-20 क्वेश्चन देखा है। 60 क्वेश्चन हो गया हमारा संधि का। आज 60 के बाद क्वेश्चन देखेंगे। निकालिए क्वेश्चन नंबर 61। हरिओम हरिओम। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, आगे चले गए। देखिए, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। समधन गम, समधन गम, षडधन गम, अंगा होगा, वैसे ये अंगा लिखा होगा मैंने। संधन गम अथवा संधन गम क्या होगा बताइए? सी नंबर होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी नंबर का, है ना? क्या हो रहा है इसे? हिल रहा है ना? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संगम। ठीक, अगला। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम? बहुत बढ़िया। आगे पाठ पीछे सपाट। दीर्घ संधि कहाँ होता है? बताइए बताइए, कौन सा संधि है? हाँ, यण संधि होगा। कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा। क्यों होगा यण संधि? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वा के पहले आधा व्यंजन है, इसलिए यण संधि होगा, है ना? ये प्राथमिक है। सबसे पहले क्या है, देखना पड़ता। हम देखते हैं ना किसी शब्द को, तो देखते ही हमें सबसे पहले दिखता है कि बा के पहले आधा व्यंजन है, तो चांसेस हो जाते हैं 95% की यहाँ पर क्या है, यण संधि है। और फिर उसके बाद आप अलग अलग कर दीजिए, सूधन आगत हो जाएगा। और यण संधि का नियम है कि ऊ के बाद, ई के बाद और री के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो ऊ के स्थान में क्या हो जाएगा? ऊ के स्थान में क्या होता है? ऊ के स्थान में वाह होता है, री के स्थान में रा होता है, और ई के स्थान में या होता है। तो ऊ के स्थान में वाह जब हो जाएगा, आगत का आ इससे मिलेगा, आधा सा हो जाएगा, स्वागत बन जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन। हाँ, भानुदय कौन सा संधि है इसमें? व्यंजन दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ संधि है। क्यों है दीर्घ संधि? हाँ, अच्छा, दीर्घ संधि का नियम क्या है? अकासवर्णे दीर्घ। भानुदय का विच्छेद क्या हो जाएगा? अच्छा, ये बताइए, भानु जो शब्द है वो ह्रस्व उकारांत है कि दीर्घ उकारांत है? हाँ, ह्रस्व उकारांत है, बिल्कुल। और उदय का ऊ है वो भी ह्रस्व उकार है उसमें, है ना? तो ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, यहाँ पर भानुदय बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ, बताइए। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि हो जाएगा। इसका विग्रह क्या होगा? विच्छेद क्या होगा? क्या होगा बताइए? हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र। अच्छा, कौन सा नियम लगेगा इसमें बताइए? विसर्ग संधि का कौन सा नियम यहाँ पर लगा है, जो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पे? हाँ, नियम आपने एक लिखा होगा। हाँ, छोटी नहीं, आ को छोड़कर कोई भी वर्ण, आ को छोड़कर कोई भी वर्ण अगर आता है भाई, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पूर्व में यदि आ को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? ये वाला नियम नहीं लगेगा मित्र। कौन सा नियम लगेगा? ये नियम नहीं लगना है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले विसर्ग के स्थान में सा होगा। देखिए, बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? हाँ, तो क्या हो जाता है वहां पर? विसर्ग के स्थान में सबसे पहले सा होगा, और फिर एक नियम आप व्यंजन संधि में पढ़े होंगे कि सा और तवर्ग के बाद यदि चवर्ग अथवा शा आए तो तवर्ग के स्थान में चवर्ग और शा के स्थान में शा हो जाता है। तो इस शा के स्थान में क्या हो जाएगा? ये वाला शा हो जाएगा, बन जाएगा आपका हरिश्चंद्र, है ना? इस तरह होगा।
ठीक, विसर्ग के बाद चा आता है, चा छा झा झा, यहाँ कुछ भी आता है च वर्ग में, तो सबसे पहले ये वाला शा होता है, ये समझ लीजिए आप। विसर्ग के बाद यदि यहाँ पर च वर्ग आए अथवा आपका तालव्य शकार आए, तालव्य शा आए अथवा च वर्ग आए विसर्ग के बाद, है ना, तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, बताइए। हाँ, व्यंजन संधि है, ठीक है। कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, क्या होगा इसका विच्छेद, क्या होगा, उत प्लस चारण, ठीक है। कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, बस जस्ट अभी हमने देखा है, तवर्ग के बाद चवर्ग आने पर तवर्ग के स्थान में भी चवर्ग हो जाता है। और उदाहरण जैसे बोलिए, बोलो, और दूसरे उदाहरण क्या है इसके, हाँ, उच्चतम नहीं, ये प्रत्यय लगा है, तमट प्रत्यय लगा है इसमें, है ना, उच्च धन तमट, उच्चतर उच्चतम, तरट और तमट प्रत्यय होते हैं जो अधिकता के बोधक होते हैं, है ना। निम्नतर, निम्न निम्नतर और निम्नतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, उच्च मतलब ऊंचा, उच्चतर मतलब उससे ऊंचा, उच्चतम मतलब सबसे ऊंचा, है ना। हाँ, जैसे हरीश शेते, वेरी गुड, हरीश धन शेते हो जाएगा, और रामस चिनोती हो जाएगा, सब। और एक है सच्चित, सच्चित, है ना, सच्चित, ये जो शब्द अगर आ जाए तो इसका क्या होगा विच्छेद, सत प्लस चित। इसमें भी आपका यही उदाहरण सूत्र लगेगा, तवर्ग के बाद चवर्ग आने पर तवर्ग के स्थान में भी चवर्ग होता है ना। अच्छा, एक और मैं देखता हूं, शार्गिन जय, क्या होगा, शार्गिन, सारंगिन धनजय, एक ये है, मैंने संधि शब्द लिखा है, इसको बनाइए वाला, यही सूत्र लगा के क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैसे हो जाएगा, देखिए अभी हमने क्या देखा, तवर्ग के बाद चवर्ग अगर आता है तो तवर्ग के स्थान पे तवर्ग हो जाता है, तो ना जो है तवर्ग का है ना, हाँ, ये नहीं चल रहा है क्या, ये भी चल रहा है, लो ठीक है। ये ना जो वर्ण है वो तवर्ग के अंतर्गत आता है ना, है ना, ताथा दाधा ना, तो तवर्ग के बाद चवर्ग के अंतर्गत जा आता है, ठीक है। तो हमें स्थिति मिल गई, तवर्ग के बाद चवर्ग है, तो क्या होगा, तवर्ग के स्थान में भी, भाई तवर्ग के बाद चवर्ग यहाँ पर है, तवर्ग में ना आता है, चवर्ग में जा आता है, तो क्या होगा, तवर्ग के स्थान पे चवर्ग होगा, तो तवर्ग ना है, अब ना के स्थान पे चवर्ग का कौन सा वर्ण होगा, यह होगा, बिल्कुल। तो तवर्ग का ये कौन सा वर्ण है ना, पंचम वर्ण है ना, तो इसके स्थान पर चवर्ग का भी पंचम वर्ण हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सारंगीन जय, इस तरह लिखा आपको मिलेगा, यहाँ लिखेगा यहाँ पर ना की जगह पे, है ना। हाँ, फिर से बताएं, रुकिए, देखिए आपका उदाहरण है सारंगीन जय, इस शब्द का विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए, मान लीजिए क्वेश्चन है ना, तो विच्छेद क्या होगा इसका, शार्ंगिन धन जय। यहां पर व्यंजन संधि है, व्यंजन में भी कौन सा संधि है, स्तुत्व संधि, कौन सा संधि है, स्तुत्व और अष्टुत्व संधि दो पढ़े थे हम सबसे पहले, है ना। इसका नियम होता है श और तवर्ग के बाद यदि आपको, सॉरी, सा और तवर्ग के बाद आपको यदि शा और चवर्ग मिल जाए सामने, है ना, इनमें से कुछ कोई भी मिल जाए, तो इस सा के स्थान पर हो जाता है आपका शक्कर वाला सा, और तवर्ग के स्थान पर हो जाता है आपका चवर्ग। ये नियम है स्तुत्व संधि का, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे, तवर्ग के बाद चवर्ग है, तवर्ग में आता है ताथा दाधा ना, पंचम वर्ण है, और चवर्ग में चाचा जाझा यहाँ जा आता है, तवर्ग के बाद चवर्ग मिला आपको, ठीक, तो तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब समस्या ये है कि
चवर्ग में भी 5 वर्ण, तवर्ग में भी 5 वर्ण, तो ये ना के स्थान पे हम कौन सा वर्ण करेंगे? तो तवर्ग का जो जिस स्थान का जो वर्ण होगा, जैसे ना कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है तवर्ग का, तो चवर्ग का भी यहाँ पर पंचम वर्ण हो जाएगा। चवर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? यहाँ है, बन जाएगा सारंगी, ना की जगह यहाँ हो जाएगा, है ना? क्लियर? अच्छा, ये भैया कौन सा संधि है? व्यंजन तो है ही है, और कौन सा है व्यंजन के अंतर्गत? ष्टुत्व संधि। कौन सा है? हाँ, आधा शा, चा, ता और वा, ष्टुत्व। एक होता है ष्टुत्व, है ना? देखिए नाम से ही संधि का नियम क्लियर हो रहा है। यहाँ पर ये शा है और ये चा है ना? ये शा है और टा है। ये होते हैं किसके स्थान में होते हैं? तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं स्तोह। इसका सूत्र सा और तवर के स्थान पर सा और चवर्ग होता है, और सा और ता के स्थान पर सा और टवर्ग होता है। ठीक है, इसका सूत्र है स्तोह चुना चुह। जिस तरह से अकह सवर्णे दीर्घ संधि का है, आद गुण संधि का है, वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का है, इको यण चीण संधि, उसी तरह से ष्टुत्व संधि का जो सूत्र है वो क्या है? स्तोह चुना चुह। देखिए इनमें ही सारा का सारा नियम क्लियर हो जाता है। सा और ता के स्थान पर, सकार और तवर के स्थान पर, है ना, शकार चवर्ग का योग रहने पर सा और तवर्ग के बाद शा और चा रहना चाहिए। क्या होगा? सा के स्थान पे ये वाला सा हो जाएगा, तवर के स्थान पे चवर्ग हो जाएगा, है ना? उसी तरह से ष्टुत्व संधि का भी नियम है। जानते हो क्या है? देखिए बहुत प्रेशर मत लीजिएगा माइंड में इन सबको देख के, संस्कृत वाले, है ना? जानकारी के लिए बता रहे हैं। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ष्टुना ष्टुह, यहाँ पर स्तोह जोड़ दीजिए, ये ष्टुत्व संधि का नियम हो जाएगा। सा के बाद तवर्ग के बाद यदि शा और टवर्ग आता है तो सा के स्थान पे ये वाला शा हो जाएगा, तवर्ग के स्थान पे टवर्ग हो जाएगा। ष्टुत्व संधि का नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। जैसे ष्टुत्व संधि का एक नियम बताओ जरा। ओ नियम नहीं, उदाहरण बताइए। हाँ, उड्डयन, बिल्कुल उड्डयन हो जाएगा। उड्डयन अभी आ भी रहा है, उड्डयन को छोड़िए, दूसरा देखिए। तट्टिका, तत् धन टीका, अगर ये शब्द मिले आपको, कौन सा संधि है यहाँ पर? ष्टुत्व संधि। व्यंजन संधि में ष्टुत्व संधि है ना? क्या बनेगा? इसको ता के स्थान पे टा हो जाएगा। हैं? क्यों नहीं पूछ सकता है? क्यों नहीं पूछ सकता है भाई? व्यंजन संधि के भी तो भेद है। जिस तरह से आप 100 संधि के भेद लिखते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, है ना, उसी तरह से आपका जस्त्व संधि, चर्त्व संधि, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, ये सारी संधियां होती हैं ना 6-7 प्रकार की, उसमें भी होती हैं। तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर तट्टिका, वह टीका, है ना, बन जाएगा आपका तट्टिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा? हाँ, उत्धन लेख। वेरी गुड। ये अब ये कौन सी संधि है? तोरली संधि है। तवर्ग के बाद ल रहने पर इसका नियम क्या है? तोरली का, तवर्ग से लकारे परे पर सवर्ण, पर सवर्ण संधि भी कहते हैं इसको। तो तवर्ग के बाद ये वर्ग अर्ग समझ रहे हैं ना सब लोग भैया? वर्ग अर्ग समझ रहे हैं ना सब लोग? वर्ग पता है ना सारे? ठीक है। तवर्ग में कितने वर्ण आते हैं? कौन कौन से आते हैं? ताथा दाधा ना। ताथा दाधा ना के बाद यदि ला आपको मिलता है तुरंत, तो उस ताथा दाधा ना के स्थान पर भी क्या हो जाता है? ला ही हो जाता है ना? मान लीजिए कौन सा है? उल्लेख है, उत्धन, उत्धन लेख हो गया। अथवा एक और लिख लीजिए, है ना, विद्वान धन लिखती, ये हो गया। अथवा तद्धन लय, अथवा तत्धन लय हो गया, है ना। और कोई उदाहरण एक आध?
उल्लास हो गया उतधन लास, है ना, उतधन लास। मैं सोच रहा हूं ताकि अलावा कोई वर्ण हो, जैसे मैंने ना लिखा है यहाँ पर। जैसे एक और उदाहरण मिलता है, था द, चलिए देखते हैं बाद में। तो देखिए तवर्ग के बाद ला है, तवर्ग के बाद ला है, तवर्ग में आता है ना, यहाँ पर भी तवर्ग के बाद ला है, यहाँ पर भी तवर्ग के बाद ला है। तो ये जितने भी तवर्ग के वर्ण है ना, इनके सबके स्थान पे क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा सबके स्थान पे। उल्लेख का क्या बन जाएगा, उतधन लेख का क्या बन जाएगा, उल्लेख बन जाएगा, है ना। तल्लय का, तदलय का क्या बन जाएगा, तल्लय बन जाएगा। और उल्लास का, उतलास का बन जाएगा उल्लास। इसका क्या बन जाएगा, विद्वान, ना की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाएगा, है ना। लिखती, चूंकि ये ना के स्थान पे ला हुआ है, ना क्या है, नासिक के वर्ण है ना। अनुनासिक भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक का चिन्ह ऊपर, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, ये अनुनासिक का चिन्ह ये है, अनुस्वार का चिन्ह ये है, अनुनासिक का चिन्ह ये है। तो यहाँ पर एक अनुनासिक का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर विद्वान लिखती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और उदाहरण मुझे बताइए। आप लोग पढ़ चुके हैं ना, सुबह के बैच में पढ़ते हैं ना आप लोग, हरिधन, हरि ही रमणीय, अगर ये प्रयोग है ना, हरि ही रमणीय, विसर्ग संधि का प्रयोग है एक, क्या होगा इसका, क्या बनेगा, विसर्ग संधि का है, बताओ क्या नाम तुम्हारा, अजय विजय, क्या नाम इसका, क्या होगा, विसर्ग के बाद यदि रा आता है तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का लोप हो जाता है और स्वर वर्ण को दीर्घ हो जाता है। जैसे आपने लिखा होगा ना, हरि रम्या, लिखा है कि नहीं, ओ सॉरी, हरि रम्या लिखा होगा, बन जाता है आपका हरि रम्या, है ना। शंभु राजते, शंभु राजते, बड़ा हो जाएगा, शंभु राजते बन जाएगा, है ना। तो यहां पर भी क्या होगा, हरि रमणीय, है ना। हाँ, ऐसा मत करना कि जो उदाहरण आप लोग पढ़े हैं कि वही मतानुसार तथानुसार में रह जाएं, है ना, उनसे हटके भी कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। उल्लेख हो गया है, चलिए आगे। अत्याचार का क्या होगा भाई, अति प्लस आचार, आचार मतलब आचरण, अत्यधिक, अति, है ना। तो कौन सा संधि है यहाँ पर, यण संधि है, ठीक है। ई के स्थान पर यह हो गया है, जुड़ गया है, अत्याचार बन गया। अगला, दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा, दिक प्लस अंबर, है ना, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, हाँ, प्रथम वर्ण के स्थान पर तो तृतीय वर्ण आ जाता है ना। कौन कौन से वर्ण होते हैं, सामने एक बार नियम बोल जाओ। प्रथम वाला अ होता है और घोष वर्ण होते हैं, लेकिन अनुनासिक वर्णों को छोड़ करके, यम गणना को छोड़ करके, है ना, सारे घोष वर्ण रहते हैं। तो किसके स्थान पर, का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिणत हो जाता है। तो का है, का का तृतीय वर्ण में परिणत जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिगंबर बन जाएगा। और इस संधि को क्या कहते हैं, जस्त्व संधि कहते हैं, है ना, जसत्व नहीं, हाँ, जस्त्व, आधा सा रहता है, जस्त्व संधि। जश क्या है, एक प्रत्याहार है ना। जश क्या है, जश एक प्रत्याहार है जिसके अंदर 5 वर्ण आते हैं, जा, बा, गा, ड़, दा, ये 5 वर्ण आते हैं। आप कहीं भी देखेंगे ना इसके उदाहरण, ये 5 वर्ण ही परिणत होते हैं। ये प्रत्येक वर्ण के तृतीय वर्ण है ना। कवर्ग का का ख ग, क ख ग, है ना। उसके बाद चवर्ग चा छ ज, पा फा बा, टा ठा ड,
तथा द, ये पांचों वर्गों के तीसरे तीसरे वर्ण हैं जो जस्ट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जस्ट संधि कहते हैं, है ना। जो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में जहां परिणत हो जाता है उसको क्या कहते हैं, जस्ट संधि कहते हैं। ठीक, चलिए आगे। अगला है, आ गया उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या है। हाँ, उत प्लस डयनम। अच्छा बताइए मुझे, सबसे पहले इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ष्टुत्व संधि का लगेगा। ष्टुत्व, तवर्ग के बाद तवर्ग आने पर तवर्ग के स्थान में क्या होता है, टवर्ग होता है। अब तवर्ग का ये प्रथम वर्ण है तो टवर्ग का भी यहां पर पहला वर्ण हो जाएगा। अब चूंकि पहला वर्ण हो गया है, बन गया आपका उट धन डयन, है ना। उसके बाद प्रथम नियम लगा दीजिए, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिणत हो जाएगा, टा डा में परिणत हो जाएगा, जस्व संधि टा ठा ड, तीसरा वर्ण हो जाएगा टा के स्थान में, बन जाएगा आपका उड्डयन, है ना। ठीक, उड्डयन मंत्री कौन है इस समय, जनरल नॉलेज। हाँ, उड्डयन मंत्री देख लेना गूगल में। चलिए अगला, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, बता देंगे। निर्विकार कौन सा संधि है, निर्विकार विसर्ग संधि है ना। यहां पर विसर्ग के स्थान में क्या हुआ है, यहां पर विसर्ग के स्थान में निधन विकार, विसर्ग के स्थान में यहां पर रा हुआ है ना। कौन सा नियम लगा है यहां पर, हाँ, आग को छोड़ करके कोई अगर स्वर वर्ण होता है तो यहाँ पर प्रायः विसर्ग के स्थान में रा हो जाया करता है, तो निर्विकार बन जाएगा। और रा का ऊर्ध्वगमन पता ही है आपको, रा के बाद यदि स्वर नहीं होता है तो रा ऊपर चला जाया करता है, और रा के तुरंत बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो रा नीचे आ जाता है। अगला 70 ही हुआ है अभी, चलिए 5 और देख लेते हैं। सत्याग्रह का बताइए संधि क्या है, कौन सा है, सत्य प्लस आग्रह, दीर्घ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। ये ऑप्शन मत देखिए, श्रावण का अपने आप बताइए, ऑप्शन कुछ गलत भी लिखे हैं। श्रावण, हाँ क्या होगा, श्राव औ श्राव, श्रव, है ना। इस तरह कह रहे हैं, इस तरह, हाँ इस तरह नहीं होगा, कैसे होगा, यही होगा, ये सही है। अयादि संधि, औ के स्थान में आव हो जाएगा, श्रावण बन जाएगा, है ना। चलिए अगला, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, नहीं सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ओ सॉरी बी, क्या होगा बी। कौन सा संधि यहां पर, अरे हाँ, गुण संधि होगा, आ उ मिलके क्या बनता है, ओ, है ना। यहां पर या में क्या है, आ है ना, उर्मी का ऊ है, क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, काव्य उर्मी बन गया, है ना। चलिए अगला, ये सब पढ़ ही चुके हैं मुझे। सत्याग्रह का क्या है बताइए, सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा, कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। चलिए आगे, निरुत्तर में कौन सा संधि है, कौन सा है, निधन, निधन उत्तर हो जाएगा, हाँ। कौन सा संधि है, कौन सा संधि है, ध्यान नहीं दे रहे हो, हाँ हाँ ये वाला होगा, निधन उत्तर, ओ सॉरी, अच्छा दिख नहीं रहा है मुझे, क्षमा करिएगा, ये वाला हो जाएगा, उल्टा पड़ता है ना यहाँ से।
निधन उत्तर हो जाएगा। अब ये हाँ चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, जैसे उत्तर में कभी कभी समझ में नहीं आया करता है ना, अचानक से दिखा और हमने टिक कर दिया, ये भी होते हैं कुछ चीजें। चलिए अगला, मना भाव। अच्छा, सी लगता है या है ही? मना धन भाव, कौन सा नियम यहां पर लगेगा? हाँ, विसर्ग के पहले यदि आ आता है तो विसर्ग के स्थान में, हाँ, आ और विसर्ग दोनों के स्थान में वो हो जाएगा, मनोभाव बन जाएगा, है ना। चलिए आगे, एक आध उदाहरण और इसका बोलिए जरा। जैसे एक उदाहरण है आपका शिवोर्चा, शिवोर्चा है ना, एक है शिवो वंद्य, शिवो है, एक है अधोगति, बिल्कुल, है ना। तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान में वो हुआ है, विसर्ग और आ के स्थान में। समझ में आ रहा है या झूठ में ही? हाँ, झूठ में तो नहीं, समझ में आ रहा है ना भाई। देखिए जो पढ़ा होगा, नियम जो पढ़ा होगा, क्लास जो लिया होगा संधि, उसे समझ में आ रहा होगा। अब जो एक को क्लास नहीं लिया उसे कहा। चलिए आगे, ये हो ही गया निर्विकार। कौन सा है यहां पर, कौन सा होगा यहां पर? निर्विकार। चलिए आगे, सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए, सतधंजन, है ना। अगला, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, कौन सा संधि होगा? व्यंजन ही होगा, सही लगा है हमारा आंसर। चलिए अगला, ज्ञानोदय का बताओ कौन सा संधि, बताओ आप बताओ, ज्ञानोदय में कौन सा संधि होगा? अच्छा नहीं आ रहा है, क्लास नहीं लिए हो, कल से ज्वाइन की हो, कोई बात नहीं। तो हम बीच में समझाते तो हैं संधि के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पर ज्ञानोदय के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ज्ञान धन उदय, ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर गुण संधि है ना, ठीक है। अब गुण संधि का नियम क्या है? गुण संधि का नियम होता है आ और ई मिलके ओ बनाते हैं, और सॉरी ए बनाते हैं, आ ऊ मिलके ओ बनाते हैं, और आ ई मिलके ए बनाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, ज्ञान नाम में आ है ना, और उदय का ऊ है, तो आ और ऊ दोनों मिलके क्या बना देंगे? ओ बना देंगे, क्या बन जाएगा? ज्ञान उदय बन जाएगा ना, ये गुण संधि है ना। और अगर इसमें मान लीजिए गणेन्द्र अगर आ जाता, गण धन इंद्र, यहाँ पर क्या ऋणा में आ है, इंद्र का ई है, आ ई मिलके ए बन जाएगा, गणेन्द्र बन जाएगा। और आपको अगर ऐसे ही सामान्य समझना है तो हमारे क्या नाम है, पाई वाले भैया कहाँ हैं? विकास जी, ए है ना। अगर आप एक पाई ऊपर देख लें और ओ की पाई देख लें तो गुण संधि है वहाँ पर, और जहाँ पर आप ये डबल पाई देख लें आई की और औ की, वहाँ पर वृद्धि संधि है ना। ऐसे भी समझ लीजिए, संयोग वंयोग पड़ गया अगर या और वा के पहले है तो फिर यण संधि में लगाइएगा, है ना। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ना वो है, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण बताया था ना आपको, कव्योर्मी। अच्छा बताइए, कव्योर्मी, यहाँ पर कौन सा संधि है बताइए? ध्यान से देखिए शब्दों को पहले, बताइए। अरे भाई एक बात बताइए, काव्य कैसे होगा? मैंने काव्य लिखा ही नहीं है वहां पर, काव्य लिखा है, क्या होगा? विसर्ग के पहले वाले, हाँ हाँ सही बता रही, क्या है? वेरी गुड, एकदम बहुशोभनम, कवि धन उर्मी, यण संधि। शब्दों को ध्यान से देख, तुमने जैसे कहा था ना कि यहाँ पर पाई तो दिख रहा है लेकिन संयुक्त वर्ण भी है, तो कौन सा संधि होगा? गुण संधि में नहीं लगाना है यहाँ पर। देखिए वा या के पहले आधा व्यंजन दिख रहा है ना, तो गुण संधि है ना। इस तरह कंफ्यूज मत होइएगा भाई। चलिए आगे, हो गया मुझे लगता है, काफी टाइम हो गया है, 30 मिनट होने जा रहा है, अब विराम करते हैं, क्वेश्चन भी खत्म हो गया मुझे लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सबको। ऑफ कर दूं? ऑफ नहीं किया, हट तो नहीं जाएगी ना, कर दूं?
किसको दिखाना है भाई मुझे? अब तो किसी को नहीं दिखाना है। तो मैं थोड़ा बहस